आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज के समाजसेवी पंडित गौरीशंकर शर्मा काका को 54 ब्राह्मण समाज संगठनों के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के कई समाजसेवियों के द्वारा गौरीशंकर शर्मा काका को बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं ब्राह्मण समाज के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गौरीशंकर शर्मा के द्वारा मीडिया से चर्चा में बताया गया कि यह समाज ब्राह्मण समाज का एकमात्र ऐसा संगठन उभर कर सामने आया है जिसमें सभी राजनीतिक संगठनों से संबंध रखने वाले लोगों ने मिलकर समाज के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एक साथ मिलकर समाज की मांगों को उठाने के लिए मुझे जो दायित्व सौंपा है उस पर मैं खरा उतरूंगा और समाज के हक और अधिकार की लड़ाई पूर्ण विश्वास के साथ लड़ूंगा। देखिए गुरु प्रसाद शर्मा की खास रिपोर्ट। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। तो मीडिया की ओर से आपको बधाई कि ये ब्राह्मण समाज के द्वारा आप 54 संगठनों के द्वारा अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करने वाले हैं? देखिए, कल परशुराम मंदिर पर भोपाल और प्रदेश के सभी संगठनों ने मिलकर मुझे मई या जून के फर्स्ट वीक में होने वाले ब्राह्मण महाकुंभ का अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लगभग 5 लाख ब्राह्मण बंधु आएंगे और यहाँ पर हुंकार भरेंगे, महाकुंभ होगा। लेकिन ये कार्यक्रम ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के खिलाफ है। तो ये कार्यक्रम पूर्णतः सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रम में हमारे समाज की शक्ति और हमारे समाज की कुछ मांगे हैं जो हम शासन के सामने रखेंगे और प्रशासन से अपेक्षा करेंगे कि सभी समाजों की आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो ब्राह्मण समाज भी उसी श्रेणी में आती है और ब्राह्मण समाज को भी ऐसे हमारा ब्राह्मण आयोग है, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड है, पुजारियों को उनका मानदेय मिले और जो मंदिर की जमीनें हैं उन्हें जो पुजारियों के थी शासन ने अपने आदित्य में ले ली है। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 11 सूत्रीय या हमारी 5 सूत्रीय मांगे होंगी। कल हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक गुफा मंदिर में है, इसमें लगभग प्रदेश भर के सभी संगठन यहाँ पर आमंत्रित होंगे। हमारे आदरणीय रामनाथ अवस्थी जी विगत 4 माह से ये हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 4 माह से ये दौरे कर रहे थे और इनके साथ ही एक हमारे उज्जैन के हैं अजय रावत जी। इन लोगों ने पूरी भूमिका बनाई और पूरे प्रदेश का दौरा किया है। कल हम स्थान और दिनांक की भी वहाँ पर घोषणा करेंगे और आगामी वर्ष में हमारे जितने भी संगठन हैं सबको साथ लेकर सबको मान सम्मान सहित उनको उचित स्थान दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम मई के फर्स्ट वीक में ब्राह्मण महाकुंभ या ब्राह्मण हुंकार के नाम से आयोजित किया जाएगा। काका जी, जैसा कि लगातार ब्राह्मण समाज में आपकी एक अलग भूमिका रही है और ब्राह्मण समाज में कई बड़े आयोजन आपके द्वारा किए जा रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए चुने जा चुके हैं आप, और किस प्रकार से आगामी कार्यक्रम रहेंगे? देखिए आदरणीय, मैं विगत 30 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ। मेरे द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह की शुरुआत मेरे द्वारा ही की गई और हम 18 सम्मेलन लगभग परिचय सम्मेलन हमारे महानगर सनातन समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामबाबू शर्मा जी के नेतृत्व में होता है। उसमें भी हम लोग चढ़ बढ़ कर भूमिका निभाते हैं और ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें भी समाज के सभी वर्ग उपवर्ग सभी लोगों का भरपूर सहयोग है। और ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं और भविष्य में भी और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हम करेंगे। जैसे पूरे प्रदेश में हमारे छात्रावास हों, सांस्कृतिक स्कूल हों, हॉस्टल हों, इसलिए हम एक बहुत बड़ा भविष्य उसकी तरफ देख रहे हैं ताकि हमारे स्वयं के हॉस्टल हों, हमारे स्वयं की संस्कृत पाठशाला हों। ये सब बातों में हम एक ट्रस्ट बनाकर भोपाल नहीं मध्य प्रदेश के सभी प्रबुद्ध और बुद्धिजनों को हम लेकर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और एक झंडे के नीचे। कल हमारे भोपाल के 54 संगठनों ने मुझे जो दायित्व दिया है
उसके लिए मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से आभार करता हूँ। उस छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया है, इसके लिए मैं सभी लोगों का आभार। काका जी, कहीं एक ना अंतिम कहीं सवाल। एक चीज ये देखा जाता है, एक सवाल उठता है कि जैसे अभी आपने बताया कि पुजारियों की जो जमीन है, मंदिर पर दान दी हुई जमीनें हैं, ये जमीनें जो कहीं ना कहीं शासन ने अपने कब्जे में कर रखी है, यानी कि उसमें पुजारी का नाम बाद में आता है, पहले कलेक्टर व्यवस्थापक उस मंदिर का होता है, उसके बाद पुजारी होता है। और वह जब जमीन यदि किसी कारणवश कहीं चली जाती है, किसी श्रेणी में आ जाती है, तो वो जमीन का जो जितना भोपाल में 5 लोग ब्राह्मण हुंकार भर रहे हैं और शासन से हम ये निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा हक है उसको तुम अच्छी नहीं है सर। हमारा जो हक है उसी की तो लड़ाई है। आप सबको देना है, हमारे पुजारी ना तो उसको गरीबी रेखा का लाभ मिल रही है, ना उसको आरक्षण का लाभ मिल रही है। हम पिछड़े जो ब्राह्मण हैं और जो हमारे ब्राह्मण दलित है, हमारे ब्राह्मणों में ऐसे वर्ग हैं कि जो लोग परेशान हैं, उनके बेटों का एडमिशन नहीं हो रही है। ये सब मांगों को लेकर ही तो हम ब्राह्मण हुंकार भर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब मंदिर में इनको कुछ पिछली अक्षय तृतीया पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक पुजारियों को 5,000 मानदेय दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक हमें मिला नहीं है। लेकिन हमारी शासन से ये अपील है, विनती है कि सब 5,000 में एक गरीब ब्राह्मण का घर कैसे चलेगा। और पूरे जो दान पेटी के पैसे आते हैं वो दान पेटी में होते हैं, कलेक्टर या प्रशासक जो भी उसके पास चले जाते हैं, लेकिन 5,000 में कैसा अपने गुजारा करेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर तो हम कर रहे हैं। जो आंदोलन का नाम नहीं है, हमारे ब्राह्मणों का एक हुंकार है कि सर हमारे तरफ भी थोड़ा देखिए, हम भी हैं और हम सब एक हैं। अभी तक भोपाल या प्रदेश में ये मैसेज जाता था कि वो ब्राह्मण सम्मान गुटों में बैठा हुआ है। अब गुटों में नहीं बैठा, पूरे ब्राह्मण एक हैं। और आने वाली मई की लास्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में हम भोपाल में एक हुंकार बनेंगे। सबके लिए शासन कर रही है, हम भी एक शासन के पक्ष है, तो हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो काका जी, इसका मतलब किसी भी विशेष राजनीतिक पार्टी से बिल्कुल नहीं, किसी विशेष पार्टी से कोई नाता नहीं है। किसी पार्टी से कोई नाता नहीं है। और इसीलिए मुझे जो चुना है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जब मुझे चुना है तो उन्होंने इसी रूप में चुना कि आप एक समाज के व्यक्तित्व हैं और समाज क्या आप काम करिएगा। राजनीति हमारे समाज के और लोग करते हैं, तो मैं तो सिर्फ समाज सेवा के लिए है। और जो उन्होंने पूरी रूपरेखा बनाई है, हमारे रामनाथ जी अवस्थी जी और रावत जी उज्जैन के हैं। अब आपको पूरी बताएंगे कितने दलों में दौरे कर चुके हैं, कहाँ कहाँ घूमे आए हैं। और कल हमारी एक बहुत बड़ी बैठक होगी, उसमें लगभग 500-700 ब्राह्मण बंधु रहेंगे गुफा मंदिर पर। और बाकी की जो हमारी रूपरेखा है, हमारे अवस्थी जी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः शुभकामनाएं और बधाई आपको। धन्यवाद। जिस प्रकार से 54 ब्राह्मण समाज के संगठनों के द्वारा गौरीशंकर काका जी को अध्यक्ष चुना गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश तो सबसे पहले जो 54 संगठनों ने काका जी को अध्यक्ष चुना है, तो सभी संगठनों ने एक संदेश दे दिया है। जो पहले समाज में एक बात चलती थी कि समाज में बहुत सारे संगठन हैं और सब अपने अपने संगठन अपनी अपनी दृष्टि से अपने अपने विचारों पर काम करते थे, वो अपने अपने विचार छोड़ करके सिर्फ एक विचार पर आ गए हैं कि समाज को एकता की आवश्यकता है और सभी संगठन एक बैनर के नीचे, जिसको कहते हैं आना, तो वो आ गए हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है। उसी संदेश के तहत गौरीशंकर काका को सबने अध्यक्ष चुना है। अब काका जी का जैसा आदेश होगा, जैसे कि देखा जाए कि अभी बताया गया कि आपने मध्य प्रदेश का पूरा भ्रमण किया है, ब्राह्मण समाज से जाकर के आप रूबरू हुए मध्य प्रदेश के हर जिले में। क्या लगता है आपको कि ब्राह्मण समाज को क्या मैसेज दिया है, किस तरह से आपने को एक होना है? हमने जब दौरा किया पूरे मध्य प्रदेश में, जब भी हमने पूरे मध्य प्रदेश के ये संगठनों को संदेश दिया था और निवेदन किया था कि अपन को एक बड़ा कार्यक्रम करना है, जो कार्यक्रम सभी संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम होगा, उसके लिए संभागीय स्तर पर हमने बैठक की। जैसे सागर संभाग में बैठक की, तो सागर संभाग में जितने जिले आते हैं, सारे जिलों के अध्यक्षों को हमने वहाँ बुलाया और सभी ने सर्वसम्मति से हमको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन सभी के प्रोत्साहन से हम आगे बढ़े। और जब आगे बढ़ के अंतिम समय भोपाल में कार्यक्रम होना है, और एक कहावत है, गांव से बड़ी बारात नहीं होती। जब तक हम यहाँ भोपाल के सभी संगठन एक नहीं होते, जब तक भोपाल से बाहर के जो आने वाले संगठन उनको कैसे संदेश देते,
तो यहाँ कल जो बैठक हुई वो ऐतिहासिक बैठक रही और भोपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सभी संगठनों ने मिलकर एक संगठन को ये काम सौंपा है कि ये इतना बड़ा काम अपन सभी संगठनों को मिलकर करना है। ये ब्राह्मण समाज के इतिहास का बहुत बड़ा दिन था कल परशुराम मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद।